तो हाँ भाई, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? मेंटल टेस्ट 3 के सॉल्यूशन में क्या कर रहे हो? आपको ये जो मेंटल टेस्ट का सॉल्यूशन है ये नहीं देखना है। ऊपर से तो ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे मेंटली करने के थे, फिर भी आप इसका सॉल्यूशन देखने आ गए हो। वैसे सॉल्यूशन तो आपको हर एक क्वेश्चन का मैंने प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी यही बोलूँगा, अगर इसका सॉल्यूशन आप देखने आए हो तो एक बार फिर से कंसेप्ट लेक्चर के अंदर कंसेप्ट देख लो और इन सारे क्वेश्चंस को मेंटली कर लो। ठीक है? ये सॉल्यूशन खुद मेंटली निकालने के लिए है, लिख कर निकालने के लिए भी नहीं है। देखना तो दूर की बात है। फिर भी अगर गलती से एक आधे क्वेश्चन में फंस गए हो तो वो वाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से ये जो टेस्ट वगैरह हैं ये करवा रहा हूँ कि भाई सिर्फ सॉल्यूशन देखने आओगे। ए मैन कैन डू ए वर्क इन 8 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्क। तो यहाँ पर क्या है कि भाई 6 दिन का तो काम हो गया, 6 दिन तो काम कर लिया। कितने लोगों ने कर लिया? 8 बंदों ने। तो हमने यहाँ पर सिर्फ रिमेनिंग वर्क पर फोकस करना होता है। 8 बंदे किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उन्होंने 6 दिन का काम तो कर लिया। मतलब जो बचा हुआ काम है वो 6 दिन का और है। तो बचा हुआ काम है वो क्या है? वो इतना है जितना कि 8 बंदे 6 दिन में कर सकते हैं। दिस इज रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया तो ज़्यादा बंदे आएंगे या कुछ जाएंगे, तो काम लेकिन इतना ही है। ज़्यादा बंदे आएंगे तो भाई कम दिनों में कर देंगे, कम आएंगे तो ज़्यादा में कर देंगे, पर काम इतना है रिमेनिंग वर्क जितना 8 बंदे 6 दिनों में कर सकते हैं। 4 more men engaged, 4 और बंदे आ गए, मतलब कि पहले 8 बंदे थे, 4 और आ गए, तो 12 बंदे अब इस काम को करेंगे। तो भाई 6 दूनी 12, 2 चौके 8, तो कुल मिलाकर 4 दिन उनको लगेंगे ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको निपटाने में। और इन्होंने क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज वुड द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड। तो 4 दिनों में हो जाएगा ये वाला, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो सारे ही क्वेश्चन मेंटल टेस्ट में लगभग इसी तरह के हैं इसमें। तो 20 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तो काम इतना था जितना कि 20 बंदे 18 दिनों में कर सकते हैं, और उन्होंने 3 दिन काम किया। वो 18 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन काम किया। यानी कि अगर 15 दिन और काम करें, 18 - 3 15, तो काम खत्म हो जाएगा। यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है? जितना कि 20 बंदे 15 दिन और काम करें, तो रिमेनिंग वर्क है जितना कि 20 बंदे 15 दिनों में कर देंगे। और अब ये जो रिमेनिंग वर्क है, अब ये करेंगे कौन? 5 मैन ज्वाइंट, 5 बंदे और आ गए, तो 20 बंदे पहले थे, 5 और आ गए। तो अब ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको 25 बंदे कितने दिनों में कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, तो 4 × 3 = 12 दिनों में कर सकते हैं इस रिमेनिंग वर्क को। और पहले भी इन्होंने 3 दिन काम किया है, 3 दिन पहले भी काम किया है, तो कुल मिलाकर 3 + 12 15 दिनों में इन्होंने काम को खत्म कर दिया है टोटल। और यही चीज़ एग्जामिनर ने पूछी है, इन हाउ मेनी मोर डेज इज अ वर्क कंप्लीटेड। भाई यही चीज़ नहीं पूछी है, इन हाउ मेनी मोर डेज, और कितने दिनों के अंदर काम हुआ है। तो यहाँ पर आंसर 12 आएगा। चलो मैंने बिना पढ़े हैं मैंने इसको कर दिया। तो इन हाउ मेनी मोर डेज, यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको करने में और कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपने ऐसे बिना पढ़े नहीं करना, मेरा चलता है। ठीक है? 8 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, तो काम इतना है जितना कि 8 बंदे 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है? 8 मैन स्टार्टेड द वर्क, ओके, एंड वर्कड टिल 60% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। तो अब ध्यान से सुनो, ये भी मेंटली किया जा सकता था। कैसे? देखो अब ध्यान से सुनो। 8 बंदे 15 दिनों में काम कर सकते हैं, ओके। तो 8 बंदों ने काम किया, और कितना काम किया? जितने दिनों में 60% काम हो गया। तो एक बात बताओ, काम बचा कितना है? काम बचा है 40%। तो 60% जो काम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि 8 बंदे पूरे काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं, ओके। तो 60% काम जो है वो कितने टाइम में किया होगा? 60% टाइम ले लिया होगा। अगर आधा काम करते तो आधे टाइम में कर लेते। तो 15 का 60% दिमाग में निकाल सकते हो कि नहीं? 60% क्या होता है? 3/5 ही तो होता है। 15 का 3/5 9, दिमाग में निकाल सकते हो ना? डेफिनेटली। तो कुल मिलाकर ये जो 60% काम किया है इसको करने में 60% टाइम लिया होगा इन्होंने। तो कुल मिलाकर 9 दिन तक इन्होंने काम किया है 8 बंदों ने। तो 9 दिन का काम तो कर दिया 15 में से, तो यानी कि 6 दिन का काम बच गया है। तो काम कितना बच गया है? काम उतना बच गया है जितना कि 8 बंदे 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 8 × 6। चलो ठीक है, इतना बच गया है। अब देखते हैं इसको करेंगे कितने लोग। देन 4 more men joined, तो पहले 8 बंदे थे, अब 4 और आ गए, तो कुल मिलाकर 12 बंदे हो गए। तो 8 × 6 = 48 होता है ना, तो 12 × 4 = 48, तो 4 दिनों में इस बचे हुए काम को ये खत्म कर देंगे।
हाउ मैनी डेज इन ऑल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, पूरे काम को करने में कितने दिन लगे। तो देखो भाई 9 दिन पहले लगे, मैंने आपको बताया था ना 15 का 60%, 9 दिन पहले लगे, 4 दिन और लगेंगे, तो 9 और 4 कुल मिलाकर 13 दिनों में काम को खत्म कर दिया जाएगा यहाँ पर। अगर आपने इस क्वेश्चन को मेंटली नहीं किया था, अब एक बार इस क्वेश्चन को मेंटली करो। 15 men started a work. After 9 days 60% of the work is completed. अच्छा भाई, तो 9 दिनों में 60% काम हो गया। एक बार इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। 15 बंदों की बात कर लेते हैं एक बार, 15 बंदों का क्या हिसाब किताब होएगा। तो 9 दिनों में 60% काम कर रहे हैं। वैसे 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, मतलब कि 5 में से 3, और काम बचा कितना, 5 में से 2। अगर पूरे काम को 5 टुकड़ों में बांट दें, 1 2 3 4 और ये 5 टुकड़ों में बांट दें, तो 3 टुकड़े हो गए और 2 टुकड़े बचे हैं। तो देखो भाई, काम के 3 टुकड़े, काम के 3 पार्ट, मतलब 3 आउट ऑफ 5 9 दिनों में किया जा रहा है काम। तो एक पार्ट कितने दिनों में किया जाएगा, 3 3 9, 3 दिनों में। और जो बचे हुए 2 पार्ट हैं, बिकॉज 5 में से 3 हो चुके हैं, 2 पार्ट बचे हैं, तो 2 पार्ट 6 दिनों में। क्या आप ये मेंटली नहीं कर सकते थे कि 3 पार्ट 9 दिनों में, तो 1 3 में 2 6 में, तो मतलब कि 2 पार्ट 6 दिनों में। जो बचा हुआ काम है उसको ये बंदे 6 दिनों में कर देंगे। कितने बंदे, ये 15 बंदे 6 दिनों में कर देंगे। तो काम कितना बचा है, 15 × 6, इतना काम बचा है। देन 5 मोर मैन जॉइंट, 5 और बंदे आ गए। तो भाई ये जो काम है इसको करने के लिए 15 बंदे पहले थे, 5 और आ गए, तो कुल मिलाकर 20 बंदे करेंगे। भाई देख लेते हैं कितने दिनों में करेंगे। तो देखो 15 × 90 होता है ना, हाँ जी, तो 90 में 0 से 0 गई, 9 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर 9/2 यानी कि 4/5 दिनों में ये बचा हुआ काम है ये करेंगे। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। एक कैंप हैज प्रोविजंस फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज। एक कैंप में खाने पीने का सामान इतना है जितना कि 150 बंदे 45 दिनों तक यूज कर सकें। 15 दिनों तक उन्होंने यूज किया। आफ्टर 15 डेज कुछ गड़बड़ हुई है, तो पहले 15 दिनों का हिसाब कर लें। 15 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मतलब कि 150 बंदे 45 दिन तक सामान यूज कर सकते हैं, ओके। 15 दिन तक यूज कर लिया, ओके, यानी कि 45 - 15 30 दिन तक और कर सकते हैं, अगर कोई बीच में आवाजाही ना हो तो जो सामान बचा है 15 दिनों के बाद, वो कितने का बचा है, वो इतना बचा है कि 150 बंदे 30 दिनों तक यूज कर लें। ठीक है, मतलब दिस इज द रिमेनिंग प्रोविजंस। अब गड़बड़ होगी। अब होगी क्या, सामान तो इतना बचा है कि 150 बंदे 30 दिन तक यूज कर लें। अब क्या होगा कि 100 मोर मैन आ गए, 100 बंदे और आ गए, तो 150 पहले थे, 100 और आ गए, कुल मिलाकर 250 बंदे इसको यूज करेंगे। तो ये जो बचा हुआ सामान है इतने यूनिट्स, ये कितने दिनों तक चलेगा, 250 से डिवाइड कर रहा हूँ, 50 तिये 50 पंजे 5 × 30, तो 6 तिये 18 दिनों तक बचा हुआ सामान चलेगा। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग प्रोविजन विल लास्ट फॉर, जो बचा हुआ प्रोविजन है ये कुल कितने दिन लास्ट करेगा, यानी कि 18 दिन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, 12 बंदे 15 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 बंदों ने काम करना स्टार्ट भी किया, बट आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज, 5 दिन के बाद कुछ गड़बड़ हुई। तो एक बार यहीं पर फुल स्टॉप लगाओ। 12 बंदे काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 5 दिनों तक किया भी। अच्छा, तो मतलब कि 5 दिन का काम हो गया, 15 में से 5 दिन का काम हो गया, तो 10 दिन का बचा। तो इसका मतलब कितना काम बच गया कि 12 बंदे 10 दिन और लगे रहते तो कर देते, तो 12 बंदों का 10 दिन का काम बच गया। इतना काम जितना 12 बंदे 10 दिन में कर सकते हैं। अब हुआ क्या, 5 दिन के बाद 6 बंदे छोड़ के चले गए। तो भाई 6 बंदे छोड़कर चले गए, पहले 12 थे, तो 12 में से 6 गए 6, तो 6 बंदे इस काम को करेंगे, तो 6 दूनी 12, कुल मिलाकर 20 दिन लगेंगे इस बचे हुए काम को करने में। हाउ मैनी डेज इन ऑल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो भाई 20 दिन तो इस बचे हुए काम को करने में लगेंगे, और 5 दिन इन्होंने पहले भी ले लिए हैं, ये यहाँ पर 5 दिन, तो 20 और 5 25 दिन टोटल लगेंगे इस काम को करने में। ठीक है, तो भाई 20 आदमी, अब ध्यान से सुनना अगर इसका सॉल्यूशन देखने आए हो तो, 20 आदमी कैन कंप्लीट 7/8 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर, यानी कि उसने 7 दिनों को बताने का नया तरीका खोज लिया, एक हफ्ता बता दिया। बस यही है कि भाई अगर पूरे काम के मैं 8 टुकड़े कर दूँ, 8 टुकड़े बराबर, तो उनमें से 7 टुकड़े, तो 7 टुकड़े करने में कितने दिन लगे, 7 दिन। 7 टुकड़े काम, टोटल 8 टुकड़े थे, 8 पार्ट्स, 7 पार्ट करने में उसको 7 डेज लगे।
अब काम बचा कितना है मेरे को तुरंत बताओ, 8 में से 7 कर दिया तो 1 बच गया, तो 7 पार्ट करने में 7 दिन लगे, तो जो 1 पार्ट है उसको करने में 1 दिन लगेगा, है ना। कितने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, 20 लोगों की, सॉरी 28 लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जो बचा हुआ काम है वो पता है कितना है, 7 पार्ट इन 28 लोगों ने 7 दिनों में कर दिए, तो 1 पार्ट जो बचा हुआ उसको 1 दिन में कर देंगे। तो बचा हुआ काम है उतना जितना 28 बंदे 1 दिन में कर दें, 28 इंटू 1। अब आगे हुआ क्या, देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी एनगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक, कि भाई कितने बंदे लगाएं कि ये जो बचा हुआ काम है इसको एक और हफ्ते में कर दें। भाई इस काम को 7 दिनों में करना है, 28 इंटू 1 कितने यूनिट को 7 डेज में करना है, तो 7 चौके 28, कुल मिलाकर 4 बंदे हमें चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क इन 92 डेज, तो 92 दिनों में उसने काम खत्म करना है और 110 बंदे लगा दिए। ठीक है भाई, ये उसकी सोच है कि 92 दिनों में खत्म करूंगा, एक्चुअल में कितने दिनों में होगा वो देखते हैं, लोग किस स्पीड से काम कर रहे हैं। आफ्टर 48 डेज, जब उसने ग्राउंड में देखा कि 48 दिन हो गए और काम कितना हो गया, 3/5 काम हो गया, टोटल 5 में से 3 हिस्से काम हो गया, तो अगर टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट काम हो गया तो 2 पार्ट बच गया होगा। और इस 3 पार्ट को करने में देखो, इसको मेंटली आप कैसे कर सकते थे, सिर्फ मेरी बात को चाहिए आंख मीच कर सुन लो, आंख मीच लो एक बार, आंख मीच के आप सोल्व करवा दूंगा मैं आपको। देखो कि 5 में से 3 हिस्से कर लिया, 2 हिस्से रह गया, तो 3 हिस्से उन्होंने 48 डेज में किया है, ये एग्जामिनर ने बताया है। तो 3 हिस्से अगर 48 दिनों में करेंगे, 3 हिस्से, तो एक हिस्सा 16 थी 48, 16 दिनों में करेंगे, काम का एक हिस्सा 16 दिनों में करेंगे, तो 2 हिस्से काम बचा हुआ है ना, 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स 16 दूनी 32, 32 दिनों में करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बचा हुआ काम है उसको ये बंदे 32 दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि 3 हिस्से इन्होंने 48 दिनों में किए, तो 2 हिस्से ये 32 दिनों में कर देंगे। अब कितने बंदे हैं ये बंदे हैं 110, तो दिमाग में सिर्फ इतना सोचो, 110 इंटू 32, काम कितना बचा है कि 110 बंदे 32 दिनों में कर देंगे। लिख नहीं रहा मैं, 110 इंटू 32, बस ये इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं हुआ क्या, द नंबर ऑफ मैन ही कैन विड्रॉ सो दैट द वर्क में स्टिल बी फिनिश्ड इन टाइम, कि कितने बंदे निकाल ले कि काम टाइम पर हो जाए। तो 92 दिनों में काम को करना है, 48 दिन ऑलरेडी हो गए, तो कितने दिन बचे हैं भाई, 92 में से मैंने 50 घटा दिया तो हो गया 42, फिर मैंने दो 50 एक्स्ट्रा घटा दिया ना, 2 और जोड़ दिए तो हो गए 44, तो कुल मिलाकर 44 दिनों में काम को करना है। और आपके दिमाग में मैंने कौन सी पिक्चर याद करने के लिए कहा था, 110 इंटू 32, 110 इंटू 32 दिमाग में बिठा लो, तो टोटल काम है 110 इंटू 32 और डिवाइडेड बाई 44, 44 नीचे, तो 110 को 11 से काटोगे दिमाग में ही तो बचेगा 10, नीचे बच गया 11 चौके 44, 4, तो 4 से 32 को काट दो, 4 8 32, 110 में 10 बचा था, यहाँ पर 8, 10 इंटू 8 80, तो कुल मिलाकर 80 बंदे काम को कर देंगे बिल्कुल। उसके पास बंदे कितने हैं, 110 हैं, 80 बंदे काम को कर देंगे, तो कितने बंदे निकाल देगा, 110 में से 80 गए 30, तो 30 बंदे वो निकाल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इसी क्वेश्चन को लिख कर करते तो मुझे पता है कि ये जल्दी हो जाता है ऐसे करते, तो ऐसे याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पता है ऐसे करने से होता क्या है, ऐसा करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप बिना वजह थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने दिमाग से लगाते हो, मेंटल इक्वेशंस को करते हो, तो कैपेसिटी बढ़ती है आपकी। ठीक है, तो यही तो टाइम है जब प्रैक्टिस करनी है। अब एग्जाम में थोड़ी ना नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, यहाँ पर मेरी बात मान के मेंटल टेस्ट को मेंटली क्या करो, सॉल्यूशन देखने मत आया करो। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए सर्टेन वर्क इन 124 डेज एंड एम्प्लॉयड 120 मैन, तो भाई 124 दिनों में काम को करना है, 120 बंदे उसने लगा दिए, चलो ठीक है। 64 दिनों में उसे पता लगा कि 2/3 काम हो गया, मतलब काम को अगर 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसके 2 पार्ट तो हो गए, सिर्फ 1 पार्ट रहता है, तो 2 पार्ट उसने 64 दिनों में कर रहे हैं, तो बाकी का 1 पार्ट कितने दिनों में कर देगा, अगर उतने ही बंदे लगा के रखे तो 32 दिनों में कर देगा, 2 पार्ट 64 में, 1 पार्ट 32 में, यानी कि कुल मिलाकर 120 बंदे, जो बचा हुआ 1 पार्ट है उसको 32 दिनों में कर सकते हैं, है ना। तो काम कितना बचा है कि 120 बंदे 32 दिनों में कर दें, ये रिमेनिंग वर्क है। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा लिखते नहीं हम, सिर्फ ये एक फ्रैक्शन लिखेंगे और आंसर। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, जितना 120 बंदे 32 दिनों में कर दें। अब होगा क्या, आप देखो, हाउ मैनी मैन कैन ही डिस्चार्ज
नाउ सो दैट द वर्क में फिनिश इन टाइम, कि कितने बंदे निकाल दे कि काम टाइम पर हो जाए। तो हम देखते हैं भाई कितने टाइम में करना है काम। देखो भाई 124 दिनों में करना था और 64 दिन हो गए, 124 में से 64 गए तो बच गए 60 दिन। तो 60 दिनों में इस काम को करना है। कितने काम को? 120 इंटू 32 इस काम को 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। 60 दूनी 120, 32 दूनी 64, तो कुल मिलाकर 64 में इनसे काम चल जाएगा। 60 दिनों में काम करना है। लेकिन उसके पास, भाई के पास 120 मैन है, तो 120 में से 64 गए, कुल 56 मैन को वो निकाल सकता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई अब आपने क्या करना है, मेंटल टेस्ट के सॉल्यूशन तो आप देख रहे हो, रज के मना करने के बाद भी मान नहीं रहे हो, तो क्या करो, एक बार फिर से मेंटल टेस्ट के 4-5 क्वेश्चन मेंटली कर लेना। ठीक है भाई, अगर सॉल्यूशन देख ही रहे हो तो, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को करना और उसके क्वेश्चन खुद निकालना।